गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय छात्र, मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से मैं रोज़ आप सभी लोगों के लिए एसएससी से रिलेटेड जीएस के 10 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आता हूं, उसी प्रकार आज मैं आपके बीच में फिर एक बार लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आपको ये पता होगा कि एसएससी में आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपीएसआई हो, सभी चीज़ों में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि आपको नित्य की तरीके से हम एक मोटिवेशन कोड आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़रूर सुना कीजिए और जाना कीजिए और उस पर अमल किया कीजिए। लिखा हुआ है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी मैं ये कह दूं कि आप अगर जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता आपको उतनी बड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप मेहनत करना शुरुआत करिए, नित्य पढ़ना शुरुआत करिए, फिर आप सफलता के बारे में सोच लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि त्यौहार से रिलेटेड लिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है गुजरात के डॉट डॉट ज़िले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। यानी कहाँ पे है भाई? ज़िले, किस ज़िले की बात की जा रही है? तो सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा मेहसाणा। क्या हो जाएगा? मेहसाणा में। चलिए ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन, इसके डिटेल को और से पढ़िए। डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल के माध्यम से पता चल जाती हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा हुआ है कि भारत के नृत्य और संगीत समारोहों में हाथी महोत्सव डॉट डॉट का सांस्कृतिक गौरव है। सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाथी महोत्सव के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डॉट डॉट के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत के संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। यानी कौन से महीने में ये महोत्सव मनाया जाता है, यही बताना है आपको सीधा सीधा। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। किस महीने में? जनवरी महीने में ये मनाया जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी क्वेश्चंस की डिटेल ज़रूर पढ़ा कीजिए। लिखा हुआ है कि कोणार्क नृत्य डॉट डॉट की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। चलिए डिटेल को ज़रूर पढ़िएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, कैसा है, क्या है, इसके बारे में दिया गया है। सारा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डॉट डॉट के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि पर्व। इसको किस नाम से बनाया कौन सा पर्व कहा जाता है? तो अस्थि पर्व कहा जाता है। डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि डिटेल ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। लिखा हुआ है मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। भैया आपको बता दें, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और मकर विलक्कू तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे कह नहीं सकता। ये केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है। आज का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्न में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा कंबाला। क्या हो जाएगा? कंबाला, जो कि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। आज का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मे दम में फ़ी, यानी मे दम में फ़ी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो
डॉट डॉट राज्य में मनाया जाता है। मेदम्मेफी कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 22 में। चलिए डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम के डॉट डॉट त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा साकेवा। क्या हो जाएगा? साकेवा। चलिए इसकी डिटेल को और पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, देख रहे पूरा सारा सीजीएल का क्वेश्चन आपके सामने आया है। काली पूजा, कौन सा पूजा? काली पूजा मनाया जाता है। चलिए अगला आपके सामने आंसर, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, सांगकेन डॉट डॉट एक पर्व है, यानी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। सेम सारे क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में 19/4/2022 में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा बौद्ध। कौन से धर्म के बाद? यानी बौद्धों एक, यानी सांगकेन जो है वो बौद्धों का एक पर्व होता है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल को और पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता, लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा नामक मनाया जाता है? यानी फतोरपा यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 19/4/2022 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। डिटेल पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है, नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 3 दिवसीय महोत्सव। तो आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा रोटेला पांडुंगा। क्या हो जाएगा? रोटेला पांडुंगा। रोटेला पांडुंगा, पांडुंगा से याद रख सकते हैं इसको। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अगला क्वेश्चन, दुर्गा पूजा का त्यौहार डॉट डॉट पर देवी दुर्गा का विजय जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा महिषासुर। भाई इसका नाम किसने नहीं सुना? महिषासुर का नाम हर लोगों ने सुना होगा, महिषासुर पर देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? 20/4/2022 यूनि में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा, जो लिखा हुआ है आंसर हो जाएगा फूलदेई। क्या हो जाएगा? फूलदेई नामक त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसकी डिटेल को और पढ़िएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कूर्ग का कोडवा समुदाय त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा कैल पौध। क्या हो जाएगा? कैल पौध नामक समुदाय जो है वो हथियारों की पूजा करता है। कहाँ पे? कूर्ग में। ठीक है, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए इसकी डिटेल लिखी हुई, डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। धान की फसल का भी बात किया गया है, चावल का भी बात किया गया है, इसलिए हमारे आपके रेंज की बात है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन, यही शायद आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। गालो जनजाति एक है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और उनके द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है जो अप्रैल में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है ये आप देखेंगे। इसका नाम है मोपिन। कौन सा त्यौहार है? मोपिन त्यौहार। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये गालो कई बार आया है, गालो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल पढ़ लीजिएगा। और चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल तो नहीं है शायद, कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी नवरात्रि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद नवरात्रि। कौन सा हो जाएगा? शरद नवरात्रि। तो चलिए आपके सामने मैं आज 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आया था, और जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और शेयर किया कीजिए। आपको बता दें कि ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आपको जो सबसे पहले मैंने मोटिवेशन कोड दिया कि बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, यानी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आप बिना संघर्ष के अगर सोचें नौकरी मिल जाए, भैया संभव नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो लगातार मेहनत करते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, और ऐसे ही 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। वादा करते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप फोड़ के आएंगे। तो अवश्य आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए। और चलिए धन्यवाद। माता पिता का सम्मान कीजिएगा, बड़े लोगों का सम्मान कीजिएगा, बिकॉज उनके आशीर्वाद से ही हम आप इतनी दूरी इतना सफ़र तय करते हैं। तो उनका सम्मान करना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।